रहे हैं। आपको कुछ लगना ही नहीं है, विश्वास करना है यीशु मसीह पे। लकवे के रोगी को चंगा करना, ये भी लकवा था, पैरालाइज, अंग नहीं चल रहा है, देखो कैसे कर रहा है। यीशु मसीह से नहीं जा रहे हैं, बस कैसे विश्वास लेके जा रहे हैं उन लोग। एक दिन ऐसा हुआ, सबका खुल गया, लूका 5 अध्याय उसका 17 वचन, पेज नंबर 90 है, नया नियम। आप सब चंगे हो, विश्वास में भर जाओ। आप जब भी आओ विश्वास, क्या आज वर्ड बोला जाए, बोल दिए कि जा ये चीज हो जाएगा, तो तक नहीं, वो हो चुका है। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, वचन समझा रहा था, उपदेश दे रहा था। फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। मैं कहती हूँ परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मौजूद है, उसकी ग्रेस मौजूद है। विश्वास के साथ आओ, लेके जाओ। हाँ, विश्वास के साथ आओ, बल्टी भर पानी भर के ले जाओ। कुएं का साथ जाते हैं ना, इसीलिए विश्वास के साथ बल्टी लेके जाते हो। खाली हाथ तो जाते नहीं कि जा रहे हैं कुआं पे देख के आए पानी है कि नहीं कुएं में, ऐसा तो नहीं करते ना। बल्टी लेके जाते, शायद कुएं से खींच लाते। विश्वास है कि उस कुएं में पानी है ना, विश्वास है कि नहीं उस कुएं में पानी है। तो जब विश्वास है कि ग्रेस है, अनुग्रह है, तो मैं यहाँ से विश्वास लेके जाऊंगा, बल्टी ले जाओ। ये बल्टी ले जाना मतलब कि विश्वास अपना दिखा रहे हो कि पानी ही लेके आऊंगा। हाँ, खाली हाथ जा रहे हो। एक दिन ऐसा हुआ, वो ये कहाँ है फिर लिखा है, चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, खाट पर, चारपाई पर लाए। वे उसे भीतर ले जाने और यीशु सामने रखने का उपाय हुआ। अब यीशु मसीह इतने बड़े हैं तो सिंपल से मिलना इतनी आसानी तो है नहीं भीड़ में। हाँ, तो उन्होंने विश्वास उनका था, तो इनको ये विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। तो भीड़ की वजह से वो नहीं मिल पाए, तो उन्होंने क्या किया, जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटा दिया। वो जो घास और फूस होती है ना, उसको हटा दिया उछाल कर। और क्या किया, उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। जहाँ यीशु छत के नीचे थे वहीं छत खोल दिया। हाँ, जैसे आजकल आंगन में खुला रहता है ना, घर बना रहता है, आंगन खुला रहता है, उसके ऊपर जाली आजकल लगी रहती, नहीं लगी तो खुला रहता है किसी का। और क्या कहते हैं, पन्नी लगा देते हैं, बारिश होती है तो पन्नी हटा दिया। तो सेम वही क्या किया उन्होंने, इतना बड़ा विशाल खपराल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, या कौन है, बताओ उनका इतना विश्वास कर चंगे होकर आएंगे। खपराल से उतार दिया। विश्वास ये नहीं है कि वो विश्वास करे, मेरी माता करे, वो जो बीमार है वही करे, ऐसा नहीं है। विश्वास जो करेगा, जिसके लिए करेगा वही होगा उसके लिए, जिसके लिए करेगा विश्वास उसी को लिए होगा। ये एक लोग के मायने नहीं है कि विश्वास हमारे ही तक के सीमित है। हाँ, मरकुस 5 अध्याय उसका 21 का 34 वचन, मरकुस 5 अध्याय उसका 21 से 34 पढ़ूंगी। अब देखना इस स्त्री का विश्वास कैसा होता है। तुम भी अपने मन में विश्वास करो, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, मन में कुछ तो ले आओ कि चंगा होकर ही रहूंगा। कॉन्फिडेंस रखो, आशा रखो। एक प्रभु के दास थे, आज प्रभु में सो गए। वो कहीं छत्तीसगढ़ कहीं के थे, बहुत पुरानी घटना है। वो कहीं आश्रम में गए थे, वहां प्रचार किया। जो भी पैसा लेके गए होंगे वो बो दिया होगा। उनके जेब में पैसे नहीं था टिकट खरीदने को, वो लौटने चाहते थे कोलकाता के लिए, जेब में पैसे नहीं था। उनका विश्वास ये तो कहा कि उसके साथ दोस्त भी थे जो सेवक होते हैं, उन्होंने कहा अब कैसे होगा, ट्रेन तो छूट जाएगी और हमारे पास पैसे भी नहीं टिकट। कहा जब तक मैं इस ट्रेन पे ना चढ़ लूंगा, टिकट जब तक मुझे ना मिल जाएगी तब तक मैं ये ट्रेन नहीं चलेगी। अब क्या हुआ, अच्छा ट्रेन चलेगी 2:02 पर, ट्रेन का समय भी हो गया 2:02, 2:03, 2:04। ट्रेन रुक चलने के नाम ही नहीं ले रही है। सब परेशान हो गए, ड्राइवर की कुछ गड़बड़ी है, कोई इंजन में, सब चेकअप करने लगे, सब कुछ सही। किसी को समझ में आता था कि वो ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। विश्वास करने वाले को ये सब कुछ संभव है। उसने कहा था जब तक मुझे टिकट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो विश्वास के साथ प्रभु का काम कर रहा था। वो भरोसा नहीं रख रहा था कि मेरे पास पैसा है तो प्रभु का काम करूंगा, मेरे पास पैसा है तभी मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा।
दोनों वो परमेश्वर को देख के चल रहा था विश्वास के साथ। तो किसी ने भीड़ से आते हुए सब ट्रेन से उतर गए, इतनी देर क्यों हो रही है? भीड़ से एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और लिफाफे में पैसे भरा था। उसने कहा, उसने दौड़ के आया, सोचा ट्रेन छूटेगी, वो प्रभु के दास से कहने लगा मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, ये लीजिए पैसा। तो उसने लिफाफे से पैसे उसको दिए, कहा मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु दास जी, मतलब कि ऐसे ही, और वो भाग गया देकर पैसा। तो उसने कहा अपने सेवक से, पास्टर ने कहा अपने सेवक से जाओ टिकट लेके आओ दो। तो उसने टिकट लाया, जैसे ही ट्रेन पे चढ़े ट्रेन चलने लग गई। तो ये होना चाहिए विश्वास, जब तक मेरा ये चंगा नहीं होगा ये नहीं होगा, चंगा होकर ही जाऊंगा, ये विश्वास होना चाहिए। किस पर विश्वास रखे हो? फिर क्या, जब यीशु कहाँ है, 5:21 में पढ़ रही हूँ, जब यीशु फिर नाव से, मैं कह रही हूँ आज आप ब्लेस हैं, आप वचन सुन रहे हो, जो नहीं सुन रहा है वो घाटे में है, आप ब्लेस हो, मैं कह रही हूँ। जो अचानक आके मेरे लिए प्रार्थना कर दो, उन्होंने बेस्ट को खो दिया, उसने बेस्ट चीज को खो दिया, वचन कीमती चीज को खो दिया। जैसे कुछ होता ना, अरे जी अरे मंदिर की घंटी बज गई, चलो 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 प्रसाद ले, प्रसाद के लेने के लिए दौड़ दौड़ के चले जाते, प्रसाद लेने के लिए, उत्तर लेने के लिए, फल लेने के लिए बहुत जरूरी रहते, सफलता लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए ना, मंदिर घंटी हो गई, पूजा पाठ हो गया, चलो जी प्रसाद ले लेने। मगर वो जो आराधना हुई, हाँ, वो सब कुछ वचन हुआ, तुमने वो मिस कर दिया, वो सदा के लिए तुम्हारे साथ बनी रहेगी। वो कीमती है। जब तुम आज वचन सुनोगे, हीलिंग होगी तो परमानेंट होगी, तो पूरा पूरा छुटकारा होगा। यहाँ लिखा है जब यीशु सबको मिल गया, पेज नंबर 58 है, मरकुस 5 अध्याय उसका 21 से। जब ये रिकॉर्ड होने के बाद अगर आपका विश्वास कम हो रहा है, आंसू में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कह दिया अब ये नहीं बचेगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा, ये बीमारी बहुत जानलेवा है, ये मेरा पति नहीं सुधरेगा, शराब से नहीं छूटेगा, जेल से नहीं छूटेगा, तो ये रिकॉर्ड है, इसको सुन लिया करो, जो चीज तो आपका विश्वास बढ़ाएगी। किसी को उत्तर देने में हाँ में हाँ मिलाने से पहले सुन लिया करो। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया, उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। विनती बहुत की और कहा मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। अगर आप क्या चाहते हो, आप बचाना, क्योंकि यीशु मसीह बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया। आप क्या चाहते हो? वो बचाने वाला परमेश्वर, मारने वाला नहीं है। वो वचन पर विश्वास करते हो, जो कहता है वो होगा। तब वह उसके साथ चला, बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से, 1 साल से नहीं, 1 महीने से नहीं, 1 हफ्ते से नहीं, 12 साल से उस स्त्री को लहू बह रहा था। मैं जानती हूँ उस कंडीशन को, लहू बहना, क्योंकि मेरी मम्मी को ये लहू बहने की बीमारी थी। 3 महीने तक मेरी मम्मी झेली, कहीं भी खड़ी होती थी लहू बहना, आँख खट से, कोई कपड़ा पर कोई काम नहीं, हरदम कहीं बाथरूम में जाए, वो लेटरिन में जाए, भर जाती थी वो चीज। इतने गांठ मांस के टुकड़े निकलते थे, मैं क्या बताऊंगा। बिस्तर पे बैठी है दाब के तो ठीक है बैठी है दाब के, अगर उठ गई तो खट से वो कपड़ा कुछ भी लगाए रहो, वो कोई काम का नहीं होता था। वो खट से ढेर सारे ऐसे कहाँ से आते प्रभु जाने। तो ऐसी ये स्त्री 12 वर्ष से लहू का रोग था उसको। उसने बहुत वैद्यों से, बहुत डॉक्टरों से दुख उठाया। अब जानते हो डॉक्टर पास जाओगे दुख तो उठाओगे, वो सुई लगाएगा, ये करेगा, वो कहेगा, करना ही पड़ेगा, तब आप दुख उठा लेते हो, छोटा से विश्वास नहीं कर पाते हो। यहाँ लिखा उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करके, माल व्यय कर दिया। अब कमाई है, कमाई भी चली गई, हाँ महीने की आ रही वो भी चली गई। अब कह रहा अपना माल सब व्यय करके, बेच कर, मान लो उसको शादी में गहना मिला होगा, सोने का हार हो, सब बेच के अपने इलाज में लगा दी। यहाँ लिखा है अपना माल व्यय करने पर भी उससे कुछ ना पाया। अपनी पैसे को गंवाने के बाद, चलो पैसा चला गया, कम से कम चंगाई तो आ गई, लिखा है अपना माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। क्या लिखा है? परंतु और रोगी हो गई थी। सारा पैसा लगाने के बाद, धन लगाने के बाद और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़
भीड़ में उसके पीछे से आई। अब जानते हो बीमारी आई तो शरीर को सुखाएगी, यहाँ सारे कमजोरी दुर्बलता लेके आएगी, आंख की रोशनी चले जाएगी, कान की यहाँ से बीमारी वहाँ घुसेगी, कान में घुसेगी, आंख में घुसेगी, दिमाग में घुसेगी, हाँ सिर दर्द बनाएगी, तो ब्रेन ट्यूमर बनाएगी, कैंसर बनाएगी। जब उसका हल ही नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं घुस के वो बीमारी बनाएगी ही ना। तो यहाँ लिखा है वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया। वो अपने मन में विश्वास करती थी कि मैं यीशु मसीह के, वो ये नहीं कह रही थी मेरे पर हाथ रखेंगे ऐसे, बस मन में विश्वास रखती थी यीशु मसीह के वस्त्र के धागे को बस छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि यहूदी लोग कपड़े पहनते तो उनके झालर लटकती थी ऐसे। तो इसमें और में लिखा है कि वो वस्त्र के धागे को छुई थी, धागे को, कपड़े को नहीं। पूरा कपड़ा ऐसे ठप से नहीं छुई थी, नहीं पकड़ लेके कौन छुआ है, बस कपड़े को छुई थी, धागे को छुई थी, वो चंगी हो गई। अपने देह में जान गया कि मेरा खून बंद हो गया है, जैसे आंसू हाँ बंद हो जाता है रोते रोते कि बंद हो गया आंसू अब नहीं निकल रहा है। तो यहाँ लिखा है क्योंकि वहाँ कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो ये विश्वास करती थी मन में कि मैं ये करूंगी, मन में कहती मैं वस्त्र को छू लूंगी, वो वर्ड ही दे देंगे मैं चंगी हो जाऊंगी। यहाँ लिखा है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में, ये क्या ये सब बीमार में नहीं थे, तकलीफ में नहीं थे, कष्ट में नहीं थे, बहुत थे। ये तो थे, इनका परिवार भी था। हाँ एक बीमारी के आगे सब लोग बीमार हो जाते, क्या ये नहीं थे? तो क्या हम सबको मार दे? हम उन्हीं के लिए विश्वास करेंगे? जब आप अपने नौकर के लिए विश्वास नहीं करोगे तो आप अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए भी विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है ही नहीं ना। तो आप अपने बच्चों को भी मरता देख पाओगे, अपने आप को भी मरता देख पाओगे, अपने आप को भी नहीं बचा सकोगे। क्योंकि जब आप अपने नौकर के लिए विश्वास नहीं कर सकते हो तो अपने आप को विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि जानते ही नहीं विश्वास कैसे किया जाता है। हाँ कि मन में ही उसके वस्त्र को छू लूंगी, मन में सोच के आई थी उसके बस आज वस्त्र को छू लूंगी। इतना डिफिकल्ट था इस मसीह से, इतनी भीड़ होती थी, चेले आस पास होते थे, उनका छूना ये नहीं, क्योंकि कोई भी छुएगा तो गिर जाएगा, फट से चोट लग जाएगी। भीड़ गिरी पड़ती थी, दबा देती थी। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ, यीशु मसीह ने जान गया मेरे अंदर से सामर्थ निकली, शरीर को नहीं, जान गया किसी ने मुझे छुआ विश्वास के साथ। भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसने कहा, वो जान गया मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है किसने मुझे छुआ। विश्वास का ये कंडीशन है सबको, हाँ कि मालूम कॉन्फिडेंस हो गया कि हो गया तो हो गया। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की, किसने किया? तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है तो अपनी गवाही देने से रुकी नहीं कि मेरी भलाई हुई है। तो परमेश्वर की मैं कैसे ये शर्मिंदगी में नहीं छिपाऊंगी कि मुझे लोग इतने आदमी बीच में बैठे हैं तो मैं अपने ये पीरियड के बारे में नहीं बता सकती हूँ। नहीं, कही कि मेरी भलाई हुई है। तो डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रह। कैसे चंगी हो गई? विश्वास, फिर सूख गई होगी, हड्डी दिखने लग गई होगी। तब तो और भी खाने पीने के वो और भी डॉक्टरी इलाज सही से नहीं था कि ग्लूकोज चढ़ा फूली रहेगी शरीर, ऐसा थोड़ा नहीं। आज जैसे शरीर बहुत से मोटे ताजे रहते भी हैं, बीमारी हाँ शरीर आज पहले तो और एकदम सूखा की तरह हो जाता था शरीर, कोई दम नहीं, ताकत नहीं। फिर मरकुस 6 अध्याय उसका 35 से 56 वचन निकालेंगे, 35 से 56 वचन। मरकुस 6 अध्याय उसका 35 से 53 से 56 वचन, पेज नंबर 61 है। मैं एक बार फिर बोलूंगी, मरकुस 6 का 53 से 56 वचन पढ़ूंगी मैं।